वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर और आज हम 23 और 24 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर में शुरू, आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। कल संडे था तो कल आपको वीकली क्लास दी गई थी, इस वजह से आज 23-24 नवंबर का एक साथ करंट हम पढ़ेंगे। रोज इस समय क्लास मिलती है, वैसे 8:30 का टाइम है, कई बार नेटवर्क समस्या के कारण ये 9 बजे तक मिल जाती है। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजेस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को सभी साथी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 22 नवंबर को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राजस्थान सोलर एसोसिएशन परियोजना के तहत अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान व विकास केंद्र यानी R&D सेंटर, रिसर्च सेंटर स्थापित होगा फलोदी के बाप में। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम 2026 का आयोजन मार्च 2026 में होगा जयपुर के अंदर। 8 से 9 नवंबर 2025 को सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर में। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार कक्षा 1 से 8 तक को प्रति बालक 2,000 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 प्रति बालक 5,000 रुपये प्रतिवर्ष। डूंगरी बांध जो सवाईमाधोपुर के अंदर है, किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? सवाईमाधोपुर और करौली जिले। ठीक है, ये डूंगरी बांध करौली में नहीं है, जो मैंने पहले बताया था सवाईमाधोपुर के अंदर है। ये हमने कल पढ़ा था और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है आप सभी ने, नानक क्लासेस शिवसर, वहां आपको क्विज प्राप्त हो जाती है रोज की। और इसका टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में, जो दिसंबर 2026 की वैलिडिटी है इस करंट अफेयर्स की नई डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। और आपको मंथली में अक्टूबर मंथ की पूरी महादंगल बूस्टर क्लास मिल चुकी है 2 पार्टों में, और आज वीकली टेस्ट मिल जाएगा। 2025 का करंट इसमें फ्री रहेगा, तो सभी साथी ये ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप में जाके और रोज के करंट का अभ्यास करोगे। पहला प्रश्न, उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कियाना परिहार। और कल मैंने पूरा मोटिवेशनल भी बताया था। महज 10 साल की है और जब ये 2.5 साल की थी तो इन्होंने शतरंज की पहली बाजी लगा दी थी। ये लो जी, आपने जब 2.5 साल के हो, जब छोटे बच्चे थे, आपने मिट्टी की एक बाजी लगा दी थी, बर्ते खाने की एक बाजी लगा दी थी, मिट्टी उठा के लगा दी थी, उन्होंने शतरंज की गुट्टी हिला दी थी। ये आपके सामने उदयपुर की कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है। किसकी? शतरंज की, चेस की खिलाड़ी, बहुत चर्चा में है। तो कियाना परिहार उदयपुर की है, उम्र महज 10 साल है, खेल शतरंज। उपलब्धि अभी हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 की अंडर 10 गर्ल्स ब्लिट्ज वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उससे पहले अलमाटी कजाकिस्तान में वर्ल्ड कैडेट अंडर 10 में कांस्य पदक जीता। उससे पहले ग्रीस रोड्स वर्ल्ड यूथ ब्लिट्ज में कांस्य पदक जीता। राजस्थान की पहली वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनने वाली है और इंटरनेशनल लेवल पर 10 मेडल जीत चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर 10 मेडल जीत चुकी है। नाम आता है कियाना परिहार, उदयपुर की खिलाड़ी, शतरंज की खेल खिलाड़ी। जरूर याद रखना, खेल खिलाड़ियों में इंपॉर्टेंट बनेगा। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13 से 15 नवंबर को किस विभाग द्वारा किया गया? ये लो जी, इस प्रकार के नवाचार पेपर में आते हैं। 3 दिवसीय आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल था। प्रदेश के 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे पंजीकृत है। तो 13 से 15 नवंबर 2025 को महिला व बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री हमारी पर्यटन मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है। तो आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 13 से 15 नवंबर 2025 को 3 दिवसीय था। विभिन्न जिलों में स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका आयोजन हुआ। थीम खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखो। महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के लगभग 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे। आंगनवाड़ी की बात आई है तो आंगनवाड़ी की सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाया जाता है। अमृत आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाया जाता है। लगभग 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भी सरकार ने टारगेट बना रखा है। और बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी प्री प्राथमिक विद्यालय 5+3+3+4 NEP 2020।
उद्देश्य, और इन बच्चों को संस्कृत में भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृत में चित्र दिखा दिखा के संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उद्देश्य, बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो, खेलों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा मिले और प्रारंभिक शिक्षा में सहभागिता बढ़े। क्योंकि आंगनवाड़ी में बच्चे जुड़ेंगे, आंगनवाड़ी में रुचि लेंगे, वहाँ खेलना, दौड़ना, भागना, बैठना सीख जाएंगे, तो प्राथमिक कक्षा पहली क्लास में उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? ग्रेफाइट पढ़ा होगा बचपन में आपने पेंसिल वाला। ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? बांसवाड़ा में। जब बांसवाड़ा का नाम आए तो चर्चा में रहता है बांसवाड़ा का घाटोल क्षेत्र, है ना, बांसवाड़ा का आनंदपुरा भूकिया, बांसवाड़ा का जगतपुरा भूकिया सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा में सोने खनन हो रहा है। और तीसरा, घाटोल के कांकरिया क्षेत्र में भी अब सोने के भंडार मिले हैं, तो वहां भी उत्पादन शुरू होगा, खनन शुरू होगा। बांसवाड़ा क्षेत्र जरूर याद रखना। और हाल ही में ग्रेफाइट बेल्ट की, वैसे बांसवाड़ा को कहते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। काला खुंटा, तलवाड़ा, ये बहुत सारे क्षेत्र है, तीमा मोरीर, मैग्नीज के उत्पादन के लिए और सोने के उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बांसवाड़ा। और हाल ही में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज हुई है, तो जरूर याद रखना। अच्छा, नागौर के डेगाना में जरूर याद रखना, रेवंत पहाड़ी में लिथियम के भंडार का खनन शुरू हो चुका है। और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र में भी लोहे और सोने के भंडार मिले हैं। और बालोतरा के सिवाना क्षेत्र के अंदर एक कैल्शियम निर्माण का दुर्लभ पत्थर भी प्राप्त हुआ है। तो बांसवाड़ा में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने प्रदेश के एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है। GSI का 2 साल से चला G3 स्तर का सर्वे पूरा हुआ। बांसवाड़ा में प्रदेश के एकमात्र बेशकीमती ग्रेफाइट बेल्ट की खोज गनोड़ा घाटोल मार्ग स्थित दुकवाड़ा क्षेत्र के आसपास भूगर्भ में ग्रेफाइट की मौजूदगी की पुष्टि हुई। आजकल खनन का जो प्रश्न आता है ना, खनिज का, वो सीधा खान पूछता है। एक साइड दुकवाड़ा क्षेत्र दे दिया, एक पास बांसवाड़ा दे दिया, तलवाड़ा, बांसवाड़ा ऐसे देते हैं आजकल। जहाँ एकदम निकलता है ना सोना चांदी कुछ भी खनिज, उस खान का नाम दे के जिला पूछ लेते हैं कई बार, या ये खनन किस क्षेत्र के लिए। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 2025 इस तिथि को आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पेपर में आए ना आए, लेकिन समाज युवा को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज ये जो युवा है नशे की लत में इतना पड़ चुका है, पूछो मत। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 2025 बाल दिवस पर 14 नवंबर को, ये प्रश्न हम पहले नहीं पढ़ पाए थे, अब पढ़ रहे हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के ऊपर नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान का आयोजन जयपुर के SMS स्टेडियम में, इसका भव्य आयोजन हो। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 14 नवंबर को स्वामी मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। आयोजन जरूर याद रखना, राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त रहने हेतु प्रेरित करना। नशे से अगर युवा बच गए तो वो समाज का विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मेहनत करेंगे, कोई रोजगार करेंगे। और नशे की लत में आ गए तो सीधी सी बात है, नशा नाम ही पता है नाश है। और मानस अभियान हनुमानगढ़ में चलाया जा रहा है मानस बनाने के लिए। नशा एक बार किसी युवा को लग गया, वो समाज को तो लेके बैठेगा, खुद की जिंदगी और पीछे अगर किसी की शादी है तो 2-2 परिवारों को खत्म करेगा। प्लस नशा एक ऐसी चीज है, एक टाइम में जो गरीब तबके का अगर युवा नशा करने लग गया तो उसके पास कुछ नहीं होगा, फिर वो चोरी डकैती वगैरह काम करने लगे। नशे से बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां पनप जाती है। बचना और औरों को भी बचाना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस योजना का अभी कोई आवेदन हो रहा है और सरकार कर रही है, वो योजना मैं आपको बढ़ा रहा हूं। तो दुर्लभ बीमारियां हैं ये। इस योजना के अंतर्गत 8 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है, जिसमें ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये मासिक सहायता भी दी जाती है। दिसंबर 2024 में इस योजना का शुभारंभ होता है। इसमें असत्य ये है कि इस योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है, 8 वर्ष नहीं। बाकी 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां हैं, 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है और 5,000 रुपये मासिक सहायता भी दी जाती है। ठीक है, याद रखना, 18 वर्ष तक के बच्चे, 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे, 50 लाख रुपए तक चिकित्सा सहायता, 5,000 रुपये मासिक सहायता और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को दी जाती है। योजना किसी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। याद रह जाएगी, पक्का आता है प्रश्न, क्योंकि अब तक ये 50 लाख रुपए वाला प्रश्न आ चुका है और ये 5,000 रुपये, 2 प्रश्न इसके पेपर में टपक चुके हैं।
किस संस्था को सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राजस्थान में कार्यरत है अंबुजा फाउंडेशन। सुना है? अंबुजा सीमेंट। अंबुजा फाउंडेशन को सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025-24 से सम्मानित किया गया। नॉर्मल सा है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। ये फाउंडेशन है वो जयपुर के अंदर है, इसे सम्मानित किया गया। फाउंडेशन की सीईओ है परल तिवारी और नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसमें सम्मान दिया गया। शिव की डोज, ये सारे के सारे पर्सन कल चालक भर्ती में आए थे। जो वाहन चालक का पेपर हुआ था ना, उसमें करंट के प्रश्न आए थे, हालांकि मैंने वीडियो भी आपको दे दिया। खेलो इंडिया या राष्ट्रीय यूथ गेम हुए बिहार में 7 में, राजस्थान ने 60 पदक जीते। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर में शुरू की गई। एनबीसीसी द्वारा जयपुर में राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर निर्मित किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा, रिम्स एम्स की तर्ज पर, और ये RUHS है उसको उन्नयन किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024-25 में मुख्य फोकस स्टार्टअप MSME क्षेत्र को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था और जयपुर मेट्रो का संचालन 2015 में प्रारंभ किया था। 8 के 8% पेपर के अंदर आए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 पेपर में प्रश्न आए हुए। अब कल कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट कर रखे थे जब मैंने क्लास ली, सर आप इतनी बुक निकालते हो तो प्रश्न आएगा। अब आप ये सोचो कि अगर जनवरी से जून हो गया तो उसकी बुक अलग आएगी ना, और अगर 3 महीने हो गए तो उसकी बुक अलग आएगी। या ऐसे हो सकता है कि पहले 2025 को इंतजार करो, या ऐसे थोड़ी है कि पेपर हर साल के लास्ट में होते हैं। अब जो विद्यार्थी मई में पेपर देता है तो उसके लिए बुक चाहिए कि नहीं चाहिए? जो विद्यार्थी दिसंबर में देगा तो उसको बुक, अब मान लो 3rd ग्रेड का पेपर जनवरी में है, तो क्या हम 20 जनवरी को एक ही बुक दें? अब बुक आएगी 1 जनवरी से। ये देखो, अब ये बुक तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 जनवरी से नवंबर 2025, ठीक है, फ्री मिलेगी शैक्षिक परिदृश्य। अब इस पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्लस फैक्ट दोनों ही है। जिस साथी ने जनवरी से जून और त्रैमासिक, उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर की पढ़ी है, अब जिसको नौकरी लगना है वही पढ़े, बाकी लेने की जरूरत नहीं है कि हम किसी पे थोप रहे हैं या बुक लोगे तो ही क्लास देखो, आपकी मर्जी होती है। अब जनवरी से जून पढ़ ली, फिर त्रैमासिक पढ़ ली, आपने थ्योरी पढ़ ली, अच्छे तरीके से पढ़ ली, आपके कितना 50% याद रहा है। अब ये बुक आएगी वस्तुनिष्ठ, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ नीचे फैक्ट डाला हुआ है। आप पुस्तक पढ़ोगे, रिवीजन करोगे 1-2 बार, अगर प्रश्न आपके 15 में से आपको 12 मिल जाते हैं, 13 मिल जाते हैं, 13 दूना 26, 25 नंबर के आसपास बन जाते हैं और आप नौकरी लग जाते हो, तो इसमें हर्जाई के, ठीक है। अगर 1st ग्रेड का पेपर है तो 1st ग्रेड के लिए बुक आएगी, 2nd ग्रेड का बुक है तो 2nd ग्रेड के हिसाब से बुक आएगी। ऐसे आती है, सारी बुकें आप सभी के लिए नहीं होती है। अब कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं CAT की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 1st ग्रेड की बुक लूँ, क्यों ले तूँ? जिसको अब जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे थे उसके लिए ग्राम सेवक की है, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा था उसके लिए 4th ग्रेड की है। तो अलग अलग पेपर के हिसाब से है और टाइम के अनुसार से बुक आएगी, ठीक है। अभी हम नवाचार कर रहे हैं कि नए साल से हम 2-2 महीने की बुक निकालेंगे। बुकलेट, इसका फायदा ये होता है कि छोटी है। अब मैं आपको पूरे साल में 180 पेज की बुक दे दूंगा, आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पा। इसलिए टाइम टू टाइम स्थिति के अनुसार करंट बदलता है, उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए जो जरूरत है वही पुस्तक ली जाती है। ये ध्यान रखा करो, सोच समझ के बोला करो। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ किया जाता है, एक दिन ऐसा आएगा हम इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। चाहे आपके बच्चे होंगे, चाहे आपके साथी होंगे, फिर वो किधर जाएंगे आप देख लेना। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाई, पोलियो की दवा। सरकार देखो, सरकार सोचती है तो 18 साल के बच्चे को पोलियो की दवा पिला सकती है। क्यों 5 साल तक के बच्चे को पिलाती है? ताकि आके जाके इसको पोलियो ना हो, ठीक है। एक बार में पिला देती है, पिलाती है, पिलाती नहीं है। हाँ, बच्चा होता है छोटा, उसके इंजेक्शन लगते हैं, कोई 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसे सरकार एक ही टीका लगा दे, लेकिन एक प्रोसेस होती है, सिस्टम के अनुसार चलना। बात जरूर ध्यान रखियो। आदि आबादी का सर्वांगीण विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं पूरा करंट बनाते हैं। इसमें महिलाओं के लिए सारा करंट है। बोले कितने रुपए देंगे? राजस्थान सरकार 5,000 रुपये देती है। मातृ वंदना योजना के तहत हम 6500 रुपये देंगे, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनको 10,000 रुपये देंगे। इसके अलावा 20% की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथियों को 20% की वृद्धि करेंगे। अब सरकार चाहे तो 20% की वृद्धि जरूरी है, सीधा 100% बढ़ा दे, पर ऐसा होता नहीं है। उसी प्रोसेस के अनुसार है, सब चलना पड़ता है। अगर आपके हिसाब से सारा कुछ चले ना, तो सरकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको 20% के बजाय सीधा वेतन, अब जैसे 8वां वेतन लगेगा, सरकार सीधा 20वां वेतन लगा दे, सीधी तनख्वाह बढ़ा दे, भी 10 लाख रुपया एक जना गए।
और समय के अकॉर्डिंग सिस्टम के अनुरूप उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो सभी का उत्तर है चूरू। और क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? बीकानेर, अलवर, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, कोटा बूंदी का खेल, कोटा का कुश्ती, बूंदी का एथलेटिक्स। ठीक है, कोटे वाले कुश्ती में कोटा रखते हैं अपना, और बूंदी वाले बूंदी एथलीट। झालावाड़ वाले बास्केटबॉल खेलते हैं और बारां वाले फुटबॉल खेलते हैं। प्रतापगढ़ वाले एथलेटिक्स और चित्तौड़गढ़ वाले कबड्डी खेलते हैं। डूंगरपुर वाले हॉकी और बांसवाड़ा वाले फुटबॉल खेलते हैं। और ये बांस की बना के फुटबॉल खेलते हैं, घास पे खेलते हैं। और डूंगरपुर वाले पहाड़ है, लकड़ी काट के हॉकी बना लेते हैं। उदयपुर वाले जिलों की नगरी तैराक में है। और सुलुम्बर वाले कबड्डी खेलते हैं। सोना ही सोना है ना, सुलुम्बर में खूब सोने के भंडार मिले हैं। सुलुम्बर में तो कबड्डी करते और खान में चले जाते हैं। तो ये पांचों याद रखना। अब 5% सेकंड ग्रेड नहीं, ये थोड़ा सा गलत कर दिया। चालक का पेपर हुआ था ना, वाहन चालक का पेपर। नगरीय प्रशासन की जो सूची होती है उसमें इकाई में कौन सी होती है? नगरीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में? अब आपको पता लग जाएगा। चालक में किस प्रकार की जीके के प्रश्न है। तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आप सभी साथियों के लिए बता देता हूं कि कोई भी विद्यार्थी हमारी बुक डाक के माध्यम से ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो अब नानक पब्लिकेशन नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। सारी पुस्तक आपको वहां मिलेगी, डाक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। कोई समस्या आए तो 80 580 22 001 पे संपर्क कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स सब कुछ चल रहा है। आप लगातार मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको प्राप्त होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।